आज आपको लेके आए हैं जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी भी सरकारी नौकरी लगे, तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिए और आप लोग के स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आते हैं तो आप लोग कमेंट करें, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जो इसका सही जवाब यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर बी 1। भारतीय संविधान का सबसे छोटा यहाँ पे अनुच्छेद है 1। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न के बारे में। तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए बात करने वाले यहाँ पे तीसरे प्रश्न की ओर। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, जो कि मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे चौथे प्रश्न के बारे में। तो भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे पुराना नगर यहाँ पे वाराणसी, और यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत का सबसे पुराना नगर जो कि वाराणसी है। चलिए बात करने वाले हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो किस देश के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्य लिए गए? यानी कि किस देश के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्य लिए हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका रूस है, क्योंकि रूस से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य लिए गए। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले सवाल प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण यहाँ पे जो कि पोखरण, ऑप्शन नंबर बी है पोखरण पर हुआ। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? जो श्वेत क्रांति है वो यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है? तो वो आप ऑप्शन नंबर बी है दुग्ध उत्पादन से, जो कि श्वेत क्रांति जुड़ी हुई है। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कुंचिकल। कुंचिकल सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि 2005 में। चलिए बढ़ते यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिए गए हैं, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पटेल, द्रौपदी मुर्मू और सरोजिनी नायडू। तो जिसका जवाब यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा खाड़ी स्थान है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 12वें प्रश्न की ओर। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 13वें प्रश्न की ओर। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1900, ऑप्शन नंबर बी आपका 1906 में पहली बार फहराया गया। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 15वें प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे असम। चलिए बात करने वाले अगले प्रश्न की ओर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत में जन्मा कौन था? भारत का पहला जो गवर्नर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी थे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए बढ़ते यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे 20वें प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी हेलीकॉप्टर कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी हेलीकॉप्टर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में की ओर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे जनसंख्या के वजह से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर प्रदेश। आप लोग मुझे कमेंट करें कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके जिले का नाम और स्टेट का नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पर जो कि है। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला आईआईटी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी खड़गपुर में स्थित हुआ भारत का पहला आईआईटी। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए बात करने वाले अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे बड़ा लोहे अयस्क का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोहे अयस्क उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर बी आपका उड़ीसा। उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन गंगा है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी जब हुई थी तो यहाँ पे उसका नाम रखा था ऑपरेशन गंगा। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन आपको छोटे छोटे सवाल ही आपको नौकरी से दूर कर देते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे सच्चे हिंदुस्तानी। वीडियो को लाइक करें। चलिए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन नंबर बी है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करने वाले यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध ऑप्शन नंबर बी है हीराकुंड। यानी कि आपको ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है या नहीं। तो आप लोग को लगना है हाँ। दोस्तों ये थे हमारे जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप लोग तैयारी करें, हम आपको तैयारी कराते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान को। धन्यवाद।